हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं वोस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्या होते हैं। तो ये जो है अभी सबसे पहली बात करें तो ये काफी चर्चाओं में आ गए क्योंकि रशिया के कुछ 9 बैंकों ने भारत के 2 बैंक यूको बैंक और इंडसइंड बैंक में ये जो है अपने खाते खुलवाए हैं। अब इन्हीं खातों को वोस्ट्रो और नॉस्ट्रो कहा जाता है। इसको बहुत ही अच्छे से समझने के लिए किसी व्यक्ति को अगर किसी विदेश जाना होता है तो वहां की राशि चाहिए होती है, वहां की करेंसी चाहिए होती है। तो ऐसे कई जो है इंटरमीडिएटर्स होते हैं जहां पर आप जाते हैं, भारतीय रुपया देते हैं, वो आपको जो है उस देश की करेंसी दे देते हैं। मान लिया जाए आपको अमेरिका जाना है, तो अमेरिका जाने में वहां के लिए आपको डॉलर चाहिए, तो डॉलर चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप किसी भी ऐसी जो है जहां पे करेंसी एक्सचेंज होता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है, उन जगहों पे जाते हैं, आप अपना रुपया देते हैं, उतना ही डॉलर आप उनसे ले लेते हैं। तो उसके बदले में वो कुछ फीस लेते हैं। लेकिन ये तो बात हो गई पैसों की। मान लिया जाए कोई भारतीय जो है वो अमेरिका में रहता है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वो ब्रिटेन में रहता है, वो फ्रांस में रहता है। अब वहां पे वो कुछ पैसा कमा रहा है और पैसा कमाने के बाद वो भारत भेजना चाहता है, तो क्या वो सीधे भारतीय अकाउंट में भेज सकता है? तो यहां पर जो दिक्कत आती है उसकी समस्या सुलझाने के लिए 2 खाते होते हैं जिसको कहा जाता है वोस्ट्रो और नॉस्ट्रो। अभी वोस्ट्रो और नॉस्ट्रो तकनीकी भाषा में इनको नाम तो अलग अलग है लेकिन ये है एक ही। लेकिन ये कौन बोल रहा है, किसकी तरफ से इसको देखा जा रहा है, उससे ये नाम बदल जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब समझिए, ये लैटिन शब्द के 2 शब्दों से निकलकर बने हैं। लैटिन शब्द वोस्ट्रो का मतलब होता है तुम्हारा और नॉस्ट्रो का मतलब होता है हमारा। मतलब भारत का कोई खाता किसी दूसरी जगह पे खुला हुआ है तो वो हो गया नॉस्ट्रो अकाउंट, और किसी दूसरे देश का भारत में खुला है तो वो हो गया वोस्ट्रो अकाउंट। लेकिन ये किसकी नजरिए से हुआ? ये किसी भारतीय के नजरिए से हुआ। लेकिन वहीं अमेरिका वाले का अकाउंट अगर भारत में खुल गया है तो उसके लिए वो हमारा अकाउंट है, लेकिन हमारे लिए वो तुम्हारा अकाउंट है। तो बस फर्क इतना सा है। अभी क्लास के अंत तक आपको इस चीज के बारे में समझ में आ जाएगा। अब हम आज इस पर बातचीत क्यों कर रहे हैं? इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि अभी खबर में यह आया है कि आपका जो रशिया है, रशिया के 9 अकाउंट, 9 ऑफ विच हैव बीन ओपन्ड विद 2 इंडियन बैंक्स। ये जो वोस्ट्रो अकाउंट हैं ये रशिया ने हमारे यहाँ जो है साझा किए हैं, और इसमें नॉस्ट्रो की भी बात की जा रही है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 रूसी बैंकों को भारत में वोस्ट्रो खाते खोलने की मंजूरी दी है। अब देखिए वोस्ट्रो शब्द फिर आया, तो वोस्ट्रो मतलब तुम्हारा, मतलब हमने रशिया के अकाउंट्स को खोलने की अनुमति दी। अब रशिया के अंदर भी जो है हमारे 2 बैंक जो बेसिकली है, इसमें हम 2 बैंकों की बात करेंगे। एक है इंडसइंड और दूसरा बैंक है यूको बैंक। तो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी है इसके बारे में तो मैं आपको समझा ही दूंगा, बट समझिए कि बेसिकली हमें यहां से करेंसी उधर भेजनी है, वहां की करेंसी हमारे पास आनी है, तो इसके लिए कोई ना कोई खाते होते हैं जो एक तरीके के बीच में थोड़ी सी फीस लेते हैं और करेंसीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं। तो बस उन्हीं अकाउंट्स को वोस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है। तो अब ये चर्चाओं में इसलिए आया क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 9 रूसी बैंकों को वोस्ट्रो खाते खोलने की अनुमति दे दी है। तो ये 2 बैंकों के साथ एक इंडसइंड और यूको बैंक। तो इन्हीं के बारे में आज अच्छे से समझ लेंगे कि आपके दिमाग में ये जो है पूरा का पूरी धूल साफ हो जाए कि कहीं पर भी आपको ये शब्द दिख गया वोस्ट्रो या नॉस्ट्रो तो आप उसको एकदम से बता पाएंगे। तो ये जो है खबर काफी चर्चाओं में है। अ वोस्ट्रो अकाउंट इज एन अकाउंट दैट इज डोमेस्टिक बैंक होल्ड्स फॉर अ फॉरेन बैंक। तो अब इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए यहाँ पे मान लिया जाए भारतीय कोई बैंक है, एक्स बैंक, कोई सा भी बैंक आपका एग्जाम्पल ले लीजिए, एसबीआई ले लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया ले लीजिए, कोई भी भारतीय बैंक है। अब उस भारतीय बैंक जो है क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति यूएसए में रह रहा है। अब यूएसए में वो डॉलर में पैसा कमा रहा है। अब डॉलर में पैसा कमाने के बाद उसको भारत भेजना है। तो भारत भेजने के लिए तो अब देखिए आपके पास क्या अभी ऑप्शन होता है कि अगर आपको किसी को पैसे देने हैं तो आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि आपका जो बैंक अकाउंट है वो तो रुपये में काम करता है, किसी दूसरे का भी अकाउंट रुपये में काम करता है। तो आप उसको अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं,
फोन पे कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन यही सोचिए अमेरिका में कोई जाकर आपका कोई पहचान का है, आपको उसको पैसे भेजने हैं, तो आपके दिमाग में आएगा अब कैसे भेजे जाए। तो वहीं पर इस तरह के खाते जो है चर्चाओं में आ जाते हैं और यही जो है पूरा रास्ता दिखाते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, यूएसए के बैंक के पास कोई भारतीय बैंक जाएगा, जैसे मान लिया जाए एसबीआई का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एसबीआई संपर्क में आएगा यूएसए के कोई भी बैंक से, मान लिया जाए यहाँ पे हम सिटी बैंक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एसबीआई कहता है सिटी बैंक से कि भाई हम आपके साथ एक तरीके से एक सामंजस्य बिठाना चाहते हैं, कॉपरेशन करना चाहते हैं, जिससे अगर कोई भारतीय जो यूएसए में रह रहा है वो भारत पैसा भेजना चाहता है, तो आप जो है आपके साथ हम एक तरीके से जो है म्यूचुअल कॉपरेशन कर लेते हैं, एक ट्रीटी सी कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं, जिसमें हम आपके साथ एक अकाउंट खोल लेंगे, जिसमें वो पैसा जब भी डालेगा तो हम उसको भारत भेज देंगे, आप उसकी कुछ फीस ले लीजिएगा। तो बेसिकली जब भारत अपना कोई अकाउंट किसी विदेशी बैंक के साथ खोल लेता है तो उस खाते को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो मैंने बताया था हमारा। अब ये जो हमारा अकाउंट है अगर कोई अमेरिकन की नजर से देखा जाए तो वो बोलेगा ये तो भारतीयों का अकाउंट है, तो ये तो तुम्हारा अकाउंट है। और तुम्हारा शब्द लैटिन में क्या बन जाता है, वोस्त्रो। तो वोस्त्रो नोस्त्रो की बस इतनी सी कहानी है। अगर हमने किसी दूसरे देश में अपना अकाउंट खोल लिया किसी बैंक के साथ मिलकर तो वो बन गया नोस्ट्रो। अगर उसी बैंक ने हमारे देश में खोल लिया तो वो बन गया वोस्त्रो। तो बस इतना सा जो है दोनों के बीच में अंतर है। तो नोस्त्रो जो अकाउंट है वो हमारा और वोस्त्रो अकाउंट है किसी और का। तो बस यहां पे एक ही शब्द का बस अंतर है, ये हो गया हमारा और ये हो गया तुम्हारा, मतलब किसी और का। बस इतने से शब्द में खेल है और इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है। यहां पर देखिए, यहां पे मैंने पूरी एक चेन बताई हुई है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। भारत का एक बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। अब देखा जाए तो आईसीआई बैंक अपना यूएसए के सिटी बैंक के साथ एक अकाउंट खोल ले, जैसा मैंने बताया कि वहां से पैसा ट्रांसफर करना है या यहां से भी किसी को अमेरिका पैसा भेजना है तो उसको एक आसानी से चीज मिल गई, तो उसने क्या किया, आईसीआई बैंक को दे दिया, उसने वहां पर सिटी बैंक के साथ उसको डॉलर में कन्वर्ट करवा दिया। तो बेसिकली अगर आईसीआई बैंक ओपन एन अकाउंट इन डॉलर, नॉस्ट्रो अकाउंट फॉर आईसीआई बैंक बट वोस्ट्रो अकाउंट फॉर सिटी बैंक, तो ये जो अकाउंट इसने यहां पे खोला है सिटी बैंक के लिए वो क्या हो जाएगा, वो आईसीआई बैंक के लिए नॉस्ट्रो अकाउंट और सिटी बैंक के लिए बन गया वोस्ट्रो अकाउंट। और यही चीज उल्टी हो जाए, सिटी बैंक अपना आईसीआई बैंक के साथ एक अकाउंट खोल ले कि भाई हमें अमेरिका के डॉलर में किसी भारत में पैसा भेजना है, तो ओपन एन अकाउंट इन रुपीज, इनको क्या रुपये में भेजना पड़ेगा। तो नॉस्ट्रो अकाउंट फॉर सिटी बैंक बट वोस्ट्रो अकाउंट फॉर आईसीआईसीआई बैंक। सीधी सी बात है कि भाई यहां पर जो है हम क्या कर रहे हैं, हम अमेरिका में अगर पैसा चलाना है तो अमेरिका में तो डॉलर चलेगा और भारत में रुपया चलेगा। तो बेसिकली यहां पर जो है किसी ने रुपए भेजे वो डॉलर में कन्वर्ट हो गए और इन्होंने डॉलर भेजे वो रुपए में कन्वर्ट हो गए। तो बस इतना सा अंतर है। यहाँ पे एक ओपन अकाउंट किया गया वो नॉस्ट्रो अकाउंट, और सिटी बैंक ने जो अकाउंट यहाँ ओपन किया वो वोस्ट्रो अकाउंट, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमारी नजर के हिसाब से हो रहा है। तो बेसिकली सिटी ये जो है वोस्ट्रो हो जाएगा और जो आपका अकाउंट मतलब सिटी न्यूयॉर्क के लिए मतलब अमेरिकन के लिए वो नॉस्ट्रो हुआ, हमारे लिए वोस्ट्रो हुआ। तो बस इतना सा फेर है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक और रिलेशन मैंने दिया है जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लिया जाए बैंक ऑफ अमेरिका है, यहाँ पे कोई बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पे बैंक ऑफ जापान है। अब अगर इंडिया का बैंक अमेरिका में कोई अकाउंट खोल लेता है या जापान का भी यहाँ पे खोल लेता है, तो बेसिकली इंडिया के लिए ये नॉस्ट्रो अकाउंट हुआ अमेरिका में, जापानी के लिए अमेरिका में नॉस्ट्रो अकाउंट हुआ। लेकिन अमेरिका की नजर से देखा जाए तो ये वोस्ट्रो अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पर एक इंडिया का बैंक का अकाउंट खुला है, एक जापान का खुला हुआ है। तो बैंक ऑफ इंडिया विल कॉल नॉस्ट्रो अकाउंट फॉर जापान इन बैंक ऑफ अमेरिका as loro account and Bank of Japan will call nostro account for Bank of India with Bank of America as loro account। तो बस इतना सा अंतर होता है, इसमें कोई भी चीज दिक्कत की नहीं है। तो समझ लीजिए वोस्ट्रो और नॉस्ट्रो दोनों तकनीकी रूप से एक ही है, बस एक ही अकाउंट है। जब हमने अपना वहां खोल दिया तो हमने उसको नॉस्ट्रो बोल दिया, वही अकाउंट अमेरिका के लिए वोस्ट्रो हो गया। तो वही चीज है, तकनीकी तौर पर टेक्निकल तौर पे है तो एक ही चीज। तो यहाँ पे हम यही बोल रहे हैं कि वोस्ट्रो और नॉस्ट्रो तकनीकी रूप से एक ही प्रकार के खाते हैं, अंतर ये खाता है कि कौन और कहां खोलता है। इसलिए यदि एसबीआई जैसा कोई भारतीय बैंक संयुक्त राज्य अमेरिका में खाता खोलना चाहता है तो वह अमेरिका में एक बैंक से संपर्क करेगा,
जो नॉस्ट्रो खाता खोलेगा, क्योंकि भारत का है तो नॉस्ट्रो, और एसबीआई के लिए डॉलर में भुगतान स्वीकार करेगा। इसके अलावा नॉस्ट्रो का अर्थ लैटिन में हमारा और वोस्ट्रो का अर्थ तुम्हारा है, और इसलिए इंडसेंट और यूको द्वारा खोले गए खाते वोस्त्रो हैं। क्योंकि वोस्त्रो क्यों है? क्योंकि वो रशिया के अकाउंट है। और रूस के सरबेक और वीटी बैंक द्वारा खोले गए खाते नॉस्ट्रो अकाउंट है, क्योंकि भारत ने उन बैंकों के साथ जाकर जो है अपने अकाउंट खोल लिए हैं। तो बस इतना सा अंतर है, और यही चर्चाओं में था। तो मुझे लगता है कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और भी कोई डाउट्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करेंगे। और भी कोई तरह के इश्यूज आते हैं तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।